गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिक्स करा चुकी हूँ पहले आपको, बट एक बार रिवाइज करा देती। हाँ जी बेटा। शोर आ रहा है, पता नहीं किसका। शोर आ रहा है। ओके वेट अ सेकेंड। साले हराम हरामखोर दोस्त हो रहे हैं सारे के सारे, बाहर निकाल के मानेंगे। रेखा हट। सर्दियों में भगा के रखेंगे ये। मुझे भी भगाते हैं। यहाँ पे चेयर वेयर लगवा दो। अरे अब आ रहा है शोर। नो मैम। ओके, नाउ लिसन मी केयरफुली। कॉस्ट चैप्टर जो है बेटा, किसी की आवाज़ आ रही है वहाँ से प्लीज़ अपने सब म्यूट रखेंगे ताकि सब बच्चों को क्लियरली मेरी आवाज़ आ सके। कॉस्ट चैप्टर हिंदी में कॉस्ट को कहते हैं लागत। लागत का मतलब क्या होता है बेटे? अब मैं आज आपसे पूछ नहीं सकती क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी, सिर्फ सुनते रहेंगे बच्चे। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ ले, ठीक है? वो अनम्यूट कर सकता है, उसके अलावा आप अनम्यूट नहीं करेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, हमारा जो उत्पादन पर जो हमारा खर्च होता है, जो हमारे पैसे खर्च होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, हमारे कॉस्ट जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला है आपका रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट नाम से समझ में आ रहा है, रियल कॉस्ट मतलब वास्तविक लागत। कौन बताएगा वास्तविक लागत क्या होता है? मैम मैं हाँ जी बताइए। मैम जिसमें फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स होते हैं आपके, उसे हम रियल कॉस्ट कहते हैं। वेरी गुड बेटा। वास्तविक लागत मतलब फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली है, उसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, और सिर्फ पैसा लगाना सफिशेंट तो नहीं होता ना। अगर आपने मान लो लेबर हायर कर ली, मशीनें खरीद ली और काम चालू करके घर में आके सो गए, तो क्या वो काम चलेगा आपका? नो मैम। नहीं, आपको वहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप अपना फिजिकल यानी अपना शारीरिक एफर्ट नहीं लगाएंगे, अपना मेंटल एफर्ट नहीं लगाएंगे। अब आपने देखा होगा बहुत सब बच्चों के पेरेंट्स सब कोई ना कोई काम करते हैं। किसी के पेरेंट को सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है काम के लिए, किसी का सुबह सुबह का काम होता है, वो सुबह 4 बजे उठ के काम पे निकल जाते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि सर्दी है, ठंड है, मौसम बरसात है, कैसा है, बट सुबह 4 बजे उठ के उन्हें निकलना पड़ता है। ठीक है, कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रात भर देर देर से रात को आते हैं, वो 12-12 1-1 बजे तक आते हैं, रात को 2-2 बजे तक आते हैं काम पे से। तो ये सब क्या है? एक तो होता है जो हम काम कर रहे हैं, एक होता है जो हमारा फिजिकल और मेंटल एफर्ट हो रहा है, जो हम अपने शरीर से अपने दिमाग से अपना जो एफर्ट्स लगाते हैं, उसे हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट? यस मैम। यस। ओके, यस मैम। साथ साथ नोट करते रहेंगे। इरेज कर दूं बोर्ड? यस मैम। ठीक है, और अगर नोट करने में आपको टाइम लग रहा है तो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी और आप उससे फिर नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दें। मैम हमने बना रखे, आपने बनवाए थे। हाँ, जिन्होंने बना रखे हैं, ए और सी ने बना रखे हैं, बी और एच ने नहीं बना रखे होंगे। ठीक है, रियल कॉस्ट के यस बाद है आपका, रियल कॉस्ट के बाद है आपकी मनी कॉस्ट। नाम से समझ में आ रहा है, मनी कॉस्ट मतलब मौद्रिक लागत, यानी मौद्रिक मतलब जो इन द फॉर्म ऑफ किस में है? मनी। मनी। वेरी गुड, मनी में। इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब देखिए आप कहोगे मैम ये तो होता ही है, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमारा पैसा ही तो लगता है, और क्या लगता है ना बेटा? यस मैम। यस हाँ मैम। बेट, तो जो भी हमारा पैसा खर्च होता है, जब भी हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो
हम प्रोडक्शन करते वक्त जो भी हमारा पैसा खर्च होता है, जो हमारी मनी खर्च होती है, उसे हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी बाह्य लागत भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे स्पष्ट लागत बोलते हैं हिंदी में, अस्पष्ट बताना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। हाँ मैम। इसे स्पष्ट लागत बोलते हैं, अस्पष्ट? इसे स्पष्ट बोलेंगे या अस्पष्ट बोलेंगे? स्पष्ट। स्पष्ट, मैम स्पष्ट। पक्का ना? मैम। ओके, तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है, ये ध्यान रख लें, बेशक आप लिख लें कहीं पर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक्सप्लिसिट और एक है आपकी इम्प्लिसिट। नंबर 4, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, आपको डिफरेंस भी आ सकता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का। इसे निहित लागत भी बोलते हैं हिंदी में, और अस्पष्ट लागत भी बोलते हैं, अस्पष्ट लागत। ये दोनों की दोनों लागत जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इन दोनों का, या फिर आपको एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। ठीक है, डिफरेंस समझेंगे ध्यान से। एक्सप्लिसिट नाम से समझ में आ रहा है, बाह्य है। देखिए, जब भी हमारे जो खर्चे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें किसी बाहरी व्यक्ति को देने होते हैं। ठीक है, किसी आउटसाइडर पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कच्चा माल ख़रीदा, कच्चा माल ख़रीदूंगी तो मैं जो पैसे दूंगी वो किसी दूसरे बंदे को दूंगी ना, या अपने किसी फैक्ट्री वाले को दे रही हूँ वो पैसे? दूसरे बंदे को। किसी दूसरे बंदे को हम वो पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वो पैसा जो जा रहा है वो किसी दूसरे बाहर आउटर पार्टी को जा रहा है, जिसका हमारी फैक्ट्री से, हमारी कंपनी से कोई संबंध नहीं है, तो वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम कच्चे माल पे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वो पैसा किसी बाहरी व्यक्ति को जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को जाता है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो किसी अंदर के वाले आदमी को, यानी अंदर वाले पर्सन को, आपकी कंपनी का कोई पार्टनर है, या मान लो आपकी फैक्ट्री में जो 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर वो फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, और उसमें से एक बंदे को आप, मतलब उन 5 को उनके पैसे का इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उन्होंने पूंजी लगाई थी, आप उसके बदले उन्हें उस पूंजी के बदले का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी वो किसी अंदर वाले आदमी को, यानी कंपनी के किसी हिस्सेदार को जा रहा है वो पैसा। समझ आया बेटा? यस। ज़्यादा फास्ट तो नहीं करा रही? ए और सी को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, बी और एच बताइए, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। ओके, इरेज कर दूँ? यस। ओके, उसके बाद नंबर 5 पे है आपका प्राइवेट कॉस्ट, यानी निजी लागत। नाम से ही समझ में आ रहा है, निजी लागत, यानी जो लागत उस कंपनी के मालिक को स्वयं उठानी पड़ती है, ओन्ड बाय या बियर बाय ओनर, बाय इटसेल्फ। ठीक है, जब उस कंपनी के मालिक को अपने आप उसे अपने स्वयं उठानी पड़ती है। अगर मान लो कंपनी के मालिक को अपने कैबिन का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कराना है, या उसने अपने कैबिन के लिए एक नया एसी ख़रीदा है, नया फर्नीचर ख़रीदा है, वो उसके खुद के खर्चे हैं, तो वो निजी लागत है जो उसे स्वयं उठाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट में जो है वो आता है सोशल कॉस्ट, यानी सामाजिक लागत। सामाजिक लागत का मतलब होता है वो लागत जो समाज को उठानी पड़ती है। ये किसे उठानी पड़ रही है? बेयर बाय सोसाइटी, समाज को उठानी पड़ रही है। मान लीजिए प्रोडक्शन आप कर रहे हो और उसका जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो समाज को उठानी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें दूंगी, जैसे मान लो आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, उससे बहुत ज़्यादा शोर आता है या बहुत ज़्यादा स्मेल आती है किसी चीज़ की, तो आप उस शोर से, स्मेल से बचने के लिए आप अपने घर में
कुछ ऐसे प्रोविजंस करोगे, आप ऐसे ग्लासेस लगवाओगे, शीशे लगवाओगे, खिड़कियां लगवाओगे जिनसे वो आवाज़, वो स्मेल आपके घर में ना आ सके। करोगे ना ऐसा? तो क्या तो क्या उस खर्चे के लिए वो उस खर्चे के लिए क्या वो दुकानदार, वो फैक्ट्री वाला आपको कुछ देगा? नो मैम। कुछ नहीं देगा। यस मैम। कुछ भी नहीं देगा। वो प्रोडक्शन वो कर रहा है, उसका फ़ायदा वो उठाएगा, उसका लाभ वो उठाएगा, लेकिन उसके प्रोडक्शन की वजह से पैसे आपके खर्च हो गए। तो ये हो गई सामाजिक लागत। इसमें आप पॉल्यूशन का एग्जाम्पल डाल सकते हो, पॉल्यूशन की वजह से आपको खर्चा करना पड़ता है। अब ये पॉल्यूशन एयर का हो या फिर आवाज़ का हो, नॉइज़ का हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, इन पॉल्यूशंस की वजह से जो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। आगे बढ़ूँ? यस मैम। ओके। अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है। आपकी जो कॉस्ट होती है बेटा, वो 3 टाइप की होती है। मैंने आपको बताया था, ये 3 कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत। इसको शॉर्टकट में आप टीसी लिख सकते हो। दूसरा है एवरेज कॉस्ट, जिसे आप शॉर्ट में एसी लिख सकते हो। हिंदी में इसका मतलब होता है औसत लागत। उसके बाद थर्ड है आपका मार्जिनल कॉस्ट, यानी इसको शॉर्ट में आप एमसी लिख सकते हो। हिंदी में इसे बोलते हैं सीमांत लागत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है। और आपके पेपर में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगी, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इन्हीं तीनों से। समझ आ रहा है? ओके। नाम से समझ में आ रहा है कुल लागत। कुल लागत मतलब मैम सबको मिला के जो Its cost is used permanently. परमानेंटली। और कोई बच्चा? मैम सम टोटल ऑफ कॉस्ट। सम ऑफ ऑल कॉस्ट। वेरी गुड, सम ऑफ ऑल कॉस्ट, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ओके। मुझे कौन बताएगा? आई विल आस्क, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स in my class, 81, very 85 students are there. ओके। आकृति मुझे बताइए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आपको कौन कौन सी चीज़, पैसे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं? आकृति, आर यू लिसनिंग मी? कैमराज ऑफ क्यों हो गए आपके? दीक्षा, सबके कैमराज ऑफ हैं। हर्षिता, मॉनिटर्स प्लीज़ चेक, अपनी क्लास के एटलीस्ट बच्चों के चेक करो कैमरा किसका ऑफ है। आकृति रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब वो क्लास नहीं ले रही है। आंचल जोशी, अब सब बच्चे लीव करना शुरू कर देंगे। आंचल जोशी, आंचल, आयुषी गुप्ता, आयुषी गुप्ता, आकांक्षा चौहान। यस मैम। आकांक्षा, आप मुझे बताइए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री होती तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पैसे खर्च होते हैं? मैम फैक्ट्री में जैसे कि मशीन्स होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, और मैम वहाँ पर मैम वाटर के ऊपर, और जो मतलब कस्टमर्स होते हैं उनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे उन्हें किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, जैसे कि मतलब उनको सैलरी देना मैम, और कई सारी चीज़ें होती है, लैंड, और मैम फैक्ट्री बनाने में जो चीज़ों को जरूरत पड़ती है उनके लिए पैसे खर्च करना मैम। तो वेरी मैम गुड, उन सब टोटल को हम cost बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया। अगर हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो हमारे बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। वेरी गुड। ओके। आकांक्षा के बाद मुझे बताएगी ये अक्की महतो। अक्की महतो, अक्की महतो, अलका रावत। पता चल रहा है मुझे कौन बच्चा क्लास ले रहा है, कौन सुन रहा है। अंजलि रावत,
अंजलि मुझे बताइए, हम कौन कौन से खर्चे करते हैं जब हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं? क्या हमारे कौन से खर्चे होते हैं दुकान में, फैक्ट्री में, कंपनी में? एक रेंट का, एक मिनट, आई जस्ट मेंशन इट। वेट 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 वेट, बताते जाइए खर्चे। रेंट का खर्चा होता है, और बताइए। बोलिए अंजलि। अनीशा कुमारी, अनीशा, अनुपमा, अनुपमा, मुझे पता लग रहा। अब आ रही है? अब आ रही है? ओके अनुपमा, आप मुझे बताइए और कौन कौन से खर्चे होते हैं प्रोडक्शन में? मैम रेंट, रेंट तो लिख, मशीनरी, मशीनरी का खर्चा, ओके। मैम खाने पीने का भी हाँ, खाने पीने का भी होता है, टेबल्स का खर्चा होता है। ओके, बाकी अभी और उससे पूछते हैं, आशु कुमार से। आशु कुमार के नाम से कौन बच्चा है ये? आशु कुमार के नाम से अब आ रही है? हाँ जी, आशु कुमार के नाम से कौन बच्चा है ये बताइए मुझे। नो मैम, नहीं आ रही मैम आपकी आवाज। हेलो मैम, भूमिका बंद कर, नहीं आ रही मैम। आशु म्यूट करिए। बबीता नेगी, यस मैम। बबीता आप मुझे बताइए और कौन कौन से खर्चे होते हैं? मैम मशीन के होते हैं, और जो हमारी फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें भी हमें वेजेस देने पड़ते हैं। वेजेस, ओके वेरी गुड। और बताइए। मैम लैंड होने के लिए भी खर्चा होता है। क्या कह रहे जहाँ हो? पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ की लैंड होगी, उसे भी हम हमने जहाँ मेंशन पे कर दिया है, जॉब रेंट लिख लैंड दिया। होगी उसका भी हमें खर्चा देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा, रेंट मैंने लिख दिया। सैलरी होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे इसमें लेबर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बीच में चाय पानी का भी वो होता है। हाँ लिख चुके रॉ हैं ये सब। मटेरियल्स, ओके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा, जिससे पूछ रही हूँ प्लीज़ उसी को बोलने दें। बाकी बच्चे बीच में बोलते हैं तो ना उनको मेरी आवाज़ आती है ना मेरी उनको जाती है। ओके वेरी गुड बबीता। उसके बाद भावना गोला, भावना गोला, यस मैम। भावना आप बताइए और कौन से खर्चे होते हैं? रेंट, मशीनरी, टेबल्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैम जैसे कोई त्योहार वगैरह है तो लेबर को वो बोनस भी देना पड़ता है। बोनस देना पड़ता है, ओके। और और कस्टमर के लिए जैसे हम कोई नई स्कीम निकालते हैं तो उसका भी खर्चा होता है। न्यू स्कीम का खर्चा, ओके। डिस्काउंट खर्चा कह रहे हो आप, या इसे हम सेलिंग एक्सपेंसेस कह देते हैं। सेलिंग कॉस्ट मतलब आप उसको बेचने के लिए अलग से ऊपर से पैसा लगा रहे और हो। मैम रिपेयरमेंट का खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वैसे सब सेलिंग कॉस्ट में आ गया, बट आपने बोला है तो मैं अलग से लिख देती हूँ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ओके भावना गोला, वेरी गुड। उसके बाद ये आ जाओ, ये रिपेयरमेंट का भी होता है। किसका, किसका कह रहे हो बेटा भावना? ओके, ये धत्री तिवारी के नाम से कौन बच्चा है ये बताएगा? धत्री तिवारी, धत्री तिवारी के नाम से कौन बच्चा है? ओके दीक्षा आप बताइए। वॉइस ब्रेक कर रही है दीक्षा आपकी। रॉ मटेरियल का खर्चा, वेरी गुड। अब आगे एटसेट्रा लिख देती हूँ। आप सबने देखा हम ऐसे बहुत सारे खर्चे करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। यस मैम।
चलिए म्यूट करेंगे सब बच्चे अब। तो बेटा आप नोटिस करो, बहुत सारे इसमें ऐसे खर्चे हैं। अब हमने इन खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी 2 टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट होती है हमारी। बेटा कोई बच्चा अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट करिए। मैम भावना का बेटा म्यूट करिए बच्चे। अगर हम टोटल कॉस्ट को डिफाइन करें तो टोटल कॉस्ट के अंदर बेटा दो कॉस्ट आ रही हैं आपकी। एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी मतलब फिक्स मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। इसको आप खाली एफसी भी बोल सकते हो, फिक्स कॉस्ट, और इसको खाली वीसी भी बोल सकते हो। और ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पेपर में बहुत आता है हर बार। टोटल कॉस्ट की जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, जब हमारी क्वांटिटी बढ़े, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या हम अपना प्रोडक्शन घटा रहे हैं या हमने अपना प्रोडक्शन ज़ीरो कर दिया, कुछ भी करें, जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी वो हमें पे करनी ही करनी होती है। एग्जाम्पल रेंट। एक बात बताइए, अगर आप अपनी फैक्ट्री में 10 कुछ भी एग्जाम्पल है, 10 शर्ट्स ले लो, 10 शर्ट्स का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, अगले महीने आपने 50 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर लिया, या उसके अगले महीने आप एक भी शर्ट का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो क्या आपको रेंट कम देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा, या देना ही नहीं पड़ेगा? रेंट जो होगा वो फिक्स होगा, राइट। यानी आपकी क्वांटिटी बढ़े, घटे, या आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, कुछ भी केसेस हो जाएं, आपका जो रेंट है वो सेम रहेगा, यानी आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। द कॉस्ट विच रिमेन्स सेम, द कॉस्ट विच रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी प्रोडक्शन, ठीक है। यानी जब उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे, आपकी जो कॉस्ट होती है वो एक समान रहती है, उसे हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आ गया? यस मैम। अलका अलका रावत, अभी अटेंडेंस देने के लिए किसने कहा है आपको? अलका रावत, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तब तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, और अब अटेंडेंस देने में सबसे आगे। ऐसे बच्चों की कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी जो रिस्पॉन्ड नहीं करते क्लास में। आप लोग घर बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें भी आपको परेशानी है। यहाँ पे हम ठंड में बाहर बैठे हैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, आपको तब भी कोई वो नहीं है। चलिए यहाँ देखेंगे TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आपकी क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम होता है, आप प्रोडक्शन कम करते हो, कॉस्ट भी कम हो जाती है। क्वांटिटी ज़ीरो हो जाती है, अगर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे तो ये कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाती है। इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो आप? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। अगर एक बात बताओ, अगर आप शर्ट्स बना ही नहीं रहे तो कपड़ा लाके क्या करोगे? कपड़ा लाओगे? नहीं ना। अगर आप शर्ट्स का प्रोडक्शन ज़ीरो है, अगर आपके शर्ट्स का प्रोडक्शन ज़ीरो है तो आपकी कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी, आप कपड़ा भी नहीं लेकर आओगे। अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, कमीज़ें कम बना रहे हो, तो कपड़ा भी कम लाओगे। अगर आप कमीज़ें ज़्यादा बना रहे हो तो कपड़ा भी ज़्यादा लाओगे। यानी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन कम होने के साथ कम हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी जब जब क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ जाए, क्वांटिटी घटने के साथ साथ कॉस्ट कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक?
देखिए अब अगर हम इसको टेबल वाइज दिखाएं, टेबल वाइज देखो, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट क्या, प्रोडक्शन 0 तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। कुछ ना कुछ नंबर होगा, है ना। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो भी ये कॉस्ट उतनी की उतनी रहेगी। समझ गए। लेकिन ये उसी के नीचे नीचे लिखोगे, ऊपर जो टीएफसी और टीवीसी की हेडिंग बनी हुई थी ना डिफरेंस के तरीके से, उसी के नीचे नीचे लिखोगे, ठीक है। लेकिन टीवीसी में क्या होगा बेटा, टीवीसी में क्या होगा, क्वांटिटी 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गया। देख रहे हो कॉस्ट बढ़ रही है। ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर होगी बेटे यहाँ तक। यस मैम। अब इस बात को हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 0 और यहाँ पे कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। क्वांटिटी कुछ भी कर लो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो कर्व कैसा बना टीएफसी का बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दो या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ हो गई 0, यहाँ हो गई कॉस्ट, यहाँ आपका वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ सॉरी क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ती है, क्वांटिटी घटने के साथ साथ कॉस्ट कम होती है। लेकिन ना इसमें एक लॉजिक है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रही हूँ। देखिए जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है ना, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आता है जब हम अपना प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो कुछ समय के लिए हमारी कंपैरेटिवली कॉस्ट घटने लगती है। कोई बच्चा बताएगा क्यों। दोबारा बोलो। मैंने ये कहा कि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, राइट। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आता है, प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारी कंपैरेटिवली कॉस्ट घटने लगती है। क्योंकि मशीनरीज जो होती हैं वो थोड़ी पुरानी हो जाती है शायद इसलिए। तो मशीनरी पुरानी होगी तो उसकी रिपेयरिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मैम हम वेरिएबल कॉस्ट को एक हद तक बढ़ा सकते हैं। क्यों, जितना मर्जी बढ़ा लो भाई, आप प्रोडक्शन बढ़ाए जाओ, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अपना काम नहीं कर सकते। हम आपको 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक कहते हैं एक मशीन काफी सारी लेबर्स को प्रोडक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी और जब वो नहीं तो हम और मशीन खरीद लेंगे। माइनस होने लगेगा। नहीं तो हम और मशीनें खरीद लेते हैं और लेबर आ जाएगी और प्रोडक्शन हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ कॉस्ट कम हो रही है। नहीं बेटा, आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हो, कुछ और आप बताने जा रहे हो, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। हाँ जी, नहीं बेटा, वो फिक्स फैक्टर लिमिटेड है, दैट इज ऑल्सो ओके। मैम एक बार आप क्वेश्चन समझा दीजिए। मैं क्वेश्चन, आप मेरा, मुझे लग रहा है मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे आप लोग। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बेटा, जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ने लगती है ना। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, म्यूट करेंगे सब बच्चे, म्यूट, सब बच्चे म्यूट, प्लीज़ म्यूट। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है,
लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पहले की तुलना में कॉस्ट घटने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई, जैसे कि एग्जांपल में ये ले लिया कि हम कोई शर्ट बेच रहे हैं, तो उसका मतलब उस शर्ट वो जो शर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा लोगों में पसंद होती है। उसके बाद फिर वो एकदम से कम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अगर उसकी वो पुरानी हो जाती है, और फिर अगर हम उसी चीज को अपडेट करके फिर से बेचें तो शायद हमारी कॉस्ट फिर हमारा लेवल फिर सेम हो जाता है। तो वो तो आप सेल कह रहे हो ना, आप तो ये कहना चाह रहे हो कि एक समय के बाद वो पुरानी हो जाती है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो वो तो प्रोडक्शन कम हो गया, आपने बनाना कम कर दिया उसको, प्रोडक्शन कम कर रहे हो फिर कॉस्ट कम हो रही है। मेरा कहना ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वन बाय वन प्लीज। हाँ, मैम ऐसा हो सकता है कि अगर हम प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो बड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं, जिसमें हमें डिस्काउंट भी मिल सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किस बच्चे ने आंसर दिया है ये? नमस्ते भैया। मैम चेष्टा 11th ए। चेष्टा 11th है। वेरी गुड बेटा चेष्टा। मैं यही जानना चाह रही थी आप लोगों से बेटा कि जब हम देखो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम इतना बल्क में ख़रीदने लग जाते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारी सस्ती मिलने लग जाती है क्योंकि हमें वो डिस्काउंट मिलने लग जाता है। जब हम चीज़ें बल्क, अगर मान लो आपको 10 मीटर कपड़ा ख़रीदना है तो 10 मीटर कपड़ा वो आपका एक रेट देगा। 10 मीटर की बजाय जब आप 100 मीटर कपड़ा खरीदने लगोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको सस्ता देने लग जाएगा। ठीक है, 100 मीटर के बाद आपने 500 मीटर कपड़ा खरीदा तो वो ये कहेगा कि जी यही काम थोड़ी है, मैं आपको सस्ता सस्ता करता रहूँगा। अब आप 500 मीटर के बाद अगर आप चाहे 1000 मीटर भी ले लो, मैं आपको यही रेट चार्ज करूँगा। समझ रहे हो बात को? यानी वो एक समय तक, एक लिमिट तक आपको डिस्काउंट देगा। उस समय जब वो डिस्काउंट दे रहा होगा तब आपको कॉस्ट आपको कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसके बाद वो डिस्काउंट नहीं देगा। वो उसके बाद आपको कहेगा जी कितना मर्जी ले लो, मैं आपको यही रेट पे चार्ज करूँगा अब आगे। समझ आई? तो यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहा है? वेरिएबल कॉस्ट ये कह रहा है कि वो शुरू शुरू में बढ़ती है, फिर एक समय पे थोड़ी देर के लिए घटेगी। देखो ये बढ़ी, थोड़ी देर के लिए घटी और फिर दोबारा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द शेप वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड एस। एस होता है ना एस, तो उल्टा एस बना हुआ ये, उल्टा एस। ऐसे मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, ये हो गया उल्टा एस। ठीक है, इन्वर्टेड एस शेप। समझ आई? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मुझे टीएफसी और टीवीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो सारे बच्चे मुझे अच्छे से समझाएंगे, और मैं सबकी कॉपीज़ में देखूंगी कम से कम 5 पॉइंट। मैंने आपको 5 पॉइंट्स करवाए हैं। एक में आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एक में आप टेबल बनाएंगे, एक में आप ग्राफ बनाएंगे, और एक में आप शेप बताएंगे। ये 5 पॉइंट्स करके आप इनके डिफरेंस के 5 पॉइंट अपना लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। लिख लेंगे आप सब बच्चे? यस यस मैम।